हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्लास फिफ्थ के हिंदी पढ़ने वाले बच्चे, हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 12 99 का फेर। केरल राज्य में रहने वाले दो पड़ोसियों के ऊपर ये कहानी आधारित है। भाग 1 भाग 2 हमने आपको पढ़ाया और इसी पार्ट के अंतिम भाग है भाग 3। अब आगे भाग 3 को देखिए आप। कल हमने यहाँ तक पढ़ाया था कि अरे नहीं चीरू ने उत्तर दिया। भगवान की कृपा से उन्हें काफ़ी काम मिल जाता है। यहाँ तक हमने आपको भाग 2 में पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ से भाग 3 से। लेकिन मैं तो ये देख रही हूँ कि अब कोई भी चीज़ पहले जैसे नहीं है, शोभा ने चीरू से कहा। शोभा ने कहा, समझ में नहीं आता कि तुमने आजकल मछली और गोश्त पकाना क्यों बंद कर दिया है। रामू की पत्नी शोभा ने दामू की पत्नी चीरू से कहा, नाच गाना बंद क्यों कर दिया। तुम्हारे यहाँ रात रात नाचते गाते ढोल ये तमाम चीज़ें होती थी, आखिर तुमने ऐसा ये सब क्यों बंद कर दिया। दिन भर चटाइयाँ बुनती रहती हो और न जाने इतनी परेशान इतनी दुखी क्यों दिखाई देती हो। शोभा ने चीरू से ये बातें कही। चीरू ने उत्तर दिया, कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूँ समझ लो कि अब हमारे रहने का ढंग बदल गया है। पहले की तरह हमारा जो रहन सहन था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। चीरू ने कहा आगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें असली बात बताई देती हूँ, लेकिन किसी से कहना नहीं। 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मेरे पति जब काम से लौट रहे थे तो उनके पास अपने रोज़ की कमाई का 1.5 रुपया बचा हुआ था। चीरू की पत्नी ने शोभा से ये बातें बतानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर दहलीज पर पहुंचे तो उन्हें सीढ़ी पर एक छोटी सफ़ेद थैली रखी हुई मिली। उन्होंने उसे उठाया और उसके भीतर खनखनाहट हो रही थी, यानी कुछ खनकने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने झटपट दरवाजे की कुंडी बंद करी, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने चारपाई पर बैठकर थैली को खोल डाला, उड़ेल दिया, आखिर उसमें क्या है। चीरू की पत्नी ने आगे कहा, उसमें बहुत सारे रुपये भरे थे, रुपयों का ढेर था। शोभा ने चकित होकर कहा, कितने रुपये थे। चीरू ने कहा शोभा से, हमने उन रुपयों को गिनना शुरू किया। चीरू ने अपनी बात जारी रखी, गिन कर देखा तो कुल 99 रुपये उसमें उस थैली में रखे हुए थे। 99? शोभा ने पूछा, 100 में एक ही कम, पूरे 100 भी नहीं थे। हाँ, सिर्फ 99 थे, हमने बड़ी सावधानी से कई बार गिना, चीरू ने कहा, मगर कुल 99 ही रुपये निकले। फिर शोभा ने पूछा, फिर क्या हुआ। हमने सोचा कि कैसे अफसोस की बात है, पूरे 100 रुपये होते तो अच्छा होता। तब मेरे पति ने अपनी मजदूरी का 1 रुपया निकाला और उस 99 को 100 रुपये पूरे कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ 8 आने बचे हुए हैं, मुझे दूसरे दिन का खर्च इसी 8 आने से चलाना होगा। ओहो, शोभा ने कहा। अगले दिन जब मेरे पति घर वापस आए तो चीरू ने किस्सा आगे बढ़ाते हुए कहा, कहने लगे कि अब चूंकि हमारे पास पूरे 100 रुपये हैं, इसलिए क्यों ना हम बचत करके उन्हें 200 रुपये बना दिया जाए। जैसे एक दिन 8 आने में काम चला लिया, वैसे हर रोज़ चला लेंगे। तब से आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है। अब मैं समझ गई कि तुम हर समय इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो, उदास क्यों रहती हो, इतनी दुखी क्यों रहती हो हर रोज़, और रात दिन चटाइयाँ क्यों बुनती रहती हो। ये 99 के फेर का ही चक्कर है जिसने सब कुछ बदल दिया। केरल की एक लोक कथा से अनुदित, यानी केरल राज्य में दो पड़ोसियों पर आधारित ये कहानी है। अब आ जाओ इसके प्रश्न उत्तर। यहाँ है प्रश्न उत्तर, यहाँ है इसमें, इधर देखिए आप, यहाँ है प्रश्न उत्तर। पार्ट 12 प्रश्न उत्तर है, यहाँ से शुरू है ये। रामू और दामू कौन थे, वे क्या काम करते थे। रामू और दामू दोनों पड़ोसी थे। रामू एक व्यापारी था, बिजनेसमैन, तथा दामू मेहनत मजदूरी करते अपना गुजर बसर करता था। दामू और चीरू के घर में ऐसा क्या होता था जिसे देखकर शोभा उलझन में पड़ जाती थी।
शोभा अक्सर सोचती रहती थी कि ये दामू इस तरह ठाठ से पैसा खर्च करके इतनी बेफिक्री और आनंद से कैसे रह रहा है। शोभा के पति ने दामू की बेफिक्री का क्या कारण बताया। शोभा के पति ने कहा, दामू अभी 99 की हेर में पड़ा हुआ है, उसे 99 का अर्थ नहीं मालूम। चौथा सवाल है, शोभा को पड़ोस में दामू के घर क्या परिवर्तन दिखाई दिया। शोभा ने देखा कि न तो वहाँ किसी को खाने पर बुलाया जाता है पहले की तरह, और न ही नाच गीत होता। चीरू दिन भर नारियल के पत्तों की चटाई बुनती हुई दिखाई देती थी आदि। प्रश्न 5वां है, शोभा जब चीरू के घर पहुंची तो चीरू ने क्या किया। शोभा को चीरू ने बैठने के लिए कहा और फिर वो अपने काम में लग गई, और फिर चीरू अपनी सारी बातें शोभा को बताने लगी। चीरू और दामू बचत क्यों करने लगे, क्योंकि दोनों ने सोचा कि इन 100 रुपयों को बचत करके 200 रुपये बना दिया जाए। एक सवाल है, किसने और किससे कहा। उस पर लिखा हुआ है सवाल, इसका उत्तर है शोभा ने अपने पति रामू से कहा। अगला उत्तर है शोभा ने अपने मन में सोचा। तीसरा है शोभा ने चीरू से कहा, और चौथा है रामू ने अपनी पत्नी शोभा से कहा। अंतिम है चीरू ने शोभा से कहा। तो ये सवाल आप लोग भी देख लीजिए, किसने किससे कहा, इनके उत्तर मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब आ जाओ शब्द ज्ञान। वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी गलत को सही करना है, इनकरेक्ट को करेक्ट करना है। यहाँ लिखा है आनंद, ये आनंद आगे वाला सही है। चिंतित चिंतित, जिंदगी जिंदगी, सीढ़ी सीढ़ी, संतुष्ट संतुष्ट, 99 99। तो लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो गलत शब्द है, और राइट वाला जो है वो सही शब्द है। आगे है वचन बदलिए। चटाई का चटाइयाँ, ताली का तालियाँ, मछली तो मछलियाँ, पैसा तो पैसे, रात तो रातें। बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे हैं। और अंत में है दरवाज़ा दरवाजे। अब आता है एक सवाल, अंकों में लिखिए, यानी आपको हाँ अंकों में लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है 99 तो 99, 37 तो 37, यानी यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आप शब्दों में लिखना है यहाँ सामने। जैसे 99 99, 37 37, 84 हिंदी में 84 कैसे लिखते हैं, 55 को कैसे लिखते हैं 55, 48 48, और 56 जो लिखा है उसको हिंदी में 56 कैसे लिखते हैं, 73 को कैसे लिखते हैं, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 73, और अंत में है 62, तो 62 को कैसे हिंदी में लिखते हैं यहाँ लिखा है। चौथा और अंतिम एक सवाल आता है, विलोम शब्द लिखिए। संभव का असंभव, चंचल का शांत, निकाला उसको है डाला, दुर्भाग्य सौभाग्य, जल अजल यानी कि दूध, मंगल अमंगल, भीतर बाहर, सावधानी असावधानी, और उत्साह जो है इसको आप किताब में देख के लिख लीजिए। ये मैं यहाँ जल्दी से इसको लिखना भूल गया हूँ, आप एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिए। धन्यवाद।